भाई देखो, मुझ पे गुस्सा मत करना, मैं ये पढ़ के बता रहा हूँ। कौशल श्रॉफ नाम का एक जर्नलिस्ट है, उसने एक अपनी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी की। उसमें उसने कहा कि भाई हमारे जो नितिन गडकरी जी हैं, उनका एक सीक्रेट बीफ एम्पायर है। कहता है कि यार मार्च 10 2022 को सुबह सुबह 3:30 बजे एक ट्रक NL01AB5853 उसको पकड़ा गया। एक टिप मिली थी, उसको लोनावाला में पकड़ा गया। उसमें 28 टन का इलिसिट कार्गो था। उसकी टोटल वैल्यू थी 60 लाख। ड्राइवर का नाम था अशरवी पासवान और वहां पे क्लीनर था शुभम शर्मा। अब ये हुआ था महाराष्ट्र में ना। महाराष्ट्र में जो बीफ रखने की जो पनिशमेंट है वो ड्रग्स रखने से भी ज्यादा है। ये ट्रक पकड़ लिया गया, पुलिस को ढूंढना था कि ये ट्रक किसका है, लेकिन इसको पुलिस को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अगले दिन ही मुंबई की एक कंपनी जिसका नाम है रैम्बल एग्रो, उन्होंने कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी कि हमें ये कार्गो चाहिए। इस कार्गो के अंदर कारा बीफ है। जो गाय का मांस होता है उसको बीफ कहते हैं और जो भैंस का मांस होता है उसको कहते हैं कारा बीफ। उसने कहा कि ये वियतनाम जाना था ये कार्गो, लेकिन जज को इनकी एप्लीकेशन में इनकंसिस्टेंसी लगी। ट्रक आ हैदराबाद से रहा था, जा मुंबई रहा था, लेकिन जो हेल्थ सर्टिफिकेट था वो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से था। उसके बाद जो ई वे बिल था वो नागपुर से जनरेट हो रखा था। तो कोर्ट ने बेसिकली मना कर दिया। तो जो ये जर्नलिस्ट है ये कहता कि जो ये रैम्बल एग्रो है, जो ये ट्रक को लेने आई थी, अब इसने नाम बदल के वैनाड फूड इंडस्ट्री कर लिया है। ये एक्चुअली में सियान एग्रो इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका एक फ्रंट है। और ये जो कंपनी है ये है हमारे नितिन गडकरी जी, जो कि हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है। किस बेसिस पे ऐसा कह रहे हैं? रैम्बाल और जो सियान एग्रो है वो ब्रांडिंग अपनी शेयर करते हैं। रैम्बाल के ब्रोशर पर सियान एग्रो के लोगो डायरेक्टली यूज किए जाते हैं बीफ की एडवर्टाइजमेंट के साथ। उसके बाद इनकी माल की इन्वेंट्री भी काफी ज्यादा शेयर है और ऑफिस स्पेस भी रैम्बाल और जो सियान एग्रो है इसके इंटरकनेक्टेड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक दूसरे के साथ शेयर करती है। इस रिपोर्ट में और भी प्रूफ दिए हुए हैं। रैम्बाल का जो एमडी है महेश कुमार पिल्लई, ये पहले सियान कैपिटल जो कि गडकरी जी की कंपनी है उसमें डायरेक्टर था। इसके अलावा कुछ एनेक्डोटल चीजें, जैसे कि गडकरी जी दुबई गए थे तो उन्होंने एक फोटो अपलोड की थी, लेकिन वो फोटो क्रॉप्ड थी। असली में फोटो वो जो साइड में जो बीफ एडवर्टाइजमेंट कर रही थी मित्र नाम की जो कंपनी थी, उसको हाइड करने के लिए फोटो को क्रॉप किया गया था। ये स्टोरी एक प्रकार की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करना चाहती है कि यार अपर लेवल पर ना वेल्दी आउटसाइडर्स हैं, स्पेसिफिकली कई बार नॉन मुस्लिम्स होते हैं जो कि खुद तो वेजिटेरियनिज्म को एडहियर करते हैं। दे कंट्रोल द कैपिटल आल्सो और उनको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन भी है। ग्राउंड लेवल पर मुस्लिम ट्रेडर्स और जो ड्राइवर्स हैं जो कि हाई रिस्क ऑपरेशंस को हैंडल करते हैं। इसी स्टोरी में एग्जांपल है कि अहमद कुरैशी नाम का एक ट्रेडर था जो कि ये रैम्बाल के लिए ऑपरेशंस रन करता था, लेकिन ये लोनावाला का जो ट्रक पकड़ा गया उसके बाद उसको लेट लूज कर दिया गया। उसको लगता रहा कि गडकरी जी का नाम उसके साथ जुड़ा हुआ है तो पुलिस और विजिलेंटी से उसको बच जाएगा। ये आर्टिकल इस बात को डिस्कस करना चाहता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, इवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, उनकी आइडियोलॉजी है गाय माता को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, लेकिन सेम गवर्नमेंट के अंडर हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मीट भी बन गए हैं। ज्यादा मीट मतलब क्या नाम है, बीफ इतना एक्सपोर्ट नहीं होता जितना कैरा बीफ होता है। जनरली स्पीकिंग हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कैरा बीफ में, यानी भैंस का मांस जो होता है। और कहीं ना कहीं से ये जो कैटल मीट और बोवाइन मीट या बफलो मीट की जो ग्रोथ होने लग रही है, उसमें कहीं ना कहीं पर सीनियर लीडरशिप, जो सीनियर पावरफुल जो लोग होते हैं जिनके पास पॉलिटिकल प्रोटेक्शन है, दोज पीपल आर इन्वॉल्व। तो एक प्रकार का सिनिसिज्म दिखाता है। नाउ इस स्टोरी के ऊपर गडकरी जी की पर्सनल अभी तक कोई ओपिनियन या क्लैरिफिकेशन नहीं आई है, बट काफी सीरियस एलिगेशंस हैं।